प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर 4 फेज के इलेक्शन के बाद अचानक बदल गए, जिसको लेकर आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है। रूबिका लियाकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का एक इंटरव्यू इस चर्चा को काफी बल दे रहा है कि क्या अब मोदी जी टाटा बाय बाय मोदी जी को होने वाली है। क्या मोदी जी अब अपना झोला उठाकर जाने वाले हैं, क्योंकि दूसरे फेज से लेकर चौथे फेज तक जो पब्लिक रैलीज थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को खुलकर गरियाया, मुसलमानों को खुलकर के देशद्रोही कहा गया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा गया, तमाम तरह के उसके साथ ही देशद्रोह तक कह दिया गया, घुसपैठिया कह दिया गया मुसलमानों को। लेकिन जब इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो बड़ा मासूम बनने की कोशिश करते हैं और वो शख्स जो ये कहता है रैली में चुनाव की कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जाता है मोदी के ज़रिए, मुसलमानों को किसी कीमत पर रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दलितों का हक मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। ये बात बार बार अपनी रैलीज़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली। लेकिन अचानक मुसलमानों के साथ ईद मनाने वाला बयान क्यों निकल करके सामने आ गया, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारे पड़ोस में बहुत सारे मुस्लिम परिवार रहा करते थे और ईद के दिन हमारे घर पर खाना नहीं बनता था, मुसलमानों के घरों से खाना आया करता था, सिवैयाँ आया करती थी और खाना आया करता था, इसलिए हमारे घर में खाना नहीं बनता था। उसके साथ ही वो ताज़िए का और मुहर्रम का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि हमें ताज़िए के नीचे से गुजारा जाता था, यानी आपस में सद्भाव था, प्यार मोहब्बत था, हम एक दूसरे के त्योहारों में मिला करते थे। उसके साथ ही ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर वो ये कहते हैं कि मैंने ये बयान मुसलमानों के लिए नहीं दिया था। लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैंने कभी इसमें हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया। ये तमाम बयानात कल सामने आए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मोदी जाने वाले हैं, क्योंकि अब 400 का भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। तमाम नेताओं के ज़रिए जिस तरह से 400 पार की बात कही जा रही थी, अब बहुमत पर आ गए हैं। विपक्ष जिस तरह से अपने आंकड़े पेश कर रहा है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा विश्वास था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में सबसे ज्यादा विश्वास था, और जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम बार बार लिया जा रहा था और 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था। बिहार में भूल गया, बिहार भी इसी श्रेणी में था। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही जब हालत खराब नजर आ रही है, अभी तक जो 39 सीटों पर इलेक्शन हुआ है यूपी में, उसमें भी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत ज़्यादा अगर खींचकर भी पूरे 80 सीटों में देख लिया जाए तो 40 से ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही। जब उत्तर प्रदेश में यह हाल है तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में किस तरह से पिटाइयाँ हो रही हैं, महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल हो रहा है, राजस्थान में 5-7 सीटें बताई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन को मिलेगी, बिहार में भी आधी सीटें बताई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो ले रहा है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से। तो इन तमाम चीज़ों के बाद क्या, और उसके साथ ही जो इंटरनल सर्वे हैं, और यही वजह है कि मैं एक ट्वीट आपको आखिर में और बताना चाहूँगा। मधु पूर्णिमा किशोर, जो लोग सियासी गलियारे में एक्टिव हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, मधु पूर्णिमा किशोर के ट्वीट देखते होंगे, उनकी स्टोरीज़ देखते होंगे, तो वो प्रो मोदी सामने आती हैं। कहा जाता है कि वो पूरी तरह से मोदी के साथ हैं। मोदी से उनकी दोस्ती का भी जिक्र वो अपनी राइटिंग में कई बार करती रहती हैं, अपने लेख में कई बार करती रहती हैं। लेकिन मोदी के इस बयान का उन्होंने ट्विटर पर खंडन किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे पड़ोस में बहुत सारे मुस्लिम परिवार रहा करते थे। आइए मैं बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। मैं 2013 में मोदी जी के गाँव वाडनगर गई थी और पूरा दिन वहाँ बिताया, उनके पड़ोसी घरों से बातचीत की, उनके स्कूल टीचर से भी इंटरव्यू लिया। जहाँ तक मुझे याद है, मोदी जी के मोहल्ले में मुझे एक भी मुसलमान घर नहीं दिखा, एक भी बुर्के वाली महिला नहीं दिखी। वहाँ जाने का सबब भी यूं बना कि मोदी जी ने मुझे बताया था कि उनके गांव में एक मशहूर बौद्ध मोनेस्ट्री थी और उन्होंने सीएम की हैसियत से
उसकी एक्सकवेशन का काम करवाया था, यानी रिनोवेशन का काम कराया था, क्योंकि वो वडनगर की बौद्ध पहचान को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। मोदी जी के इस दावे को भी उन्होंने आगे अपने ट्वीट में जो है गलत साबित किया है और ये कहा है कि जो बौद्ध मंदिर की बात कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने काम कराया, जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जिस तरह का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। यानी मधु पूर्णिमा किश्वर ने पूरी तरह से मोदी को इस ट्वीट के जरिए झूठा साबित करने की कोशिश की है।